अवचेतन मन तक विचार कैसे पहुंचाएं। लेखक लिखते हैं, एक बार मैं जोन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया वे बुरी तरह फैल चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर चमत्कारिक परिणाम पाए। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने उस प्रक्रिया को विस्तृत वर्णन मुझे भेजा, जिसे आपके सामने रख रहा हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। मैं अपने शरीर से ये बोलकर खुद को शिथिल करता था कि मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं और मेरे पैर भी शिथिल हैं। मेरे आमाशय की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल, फेफड़े शिथिल है, मेरा सिर शिथिल है और मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उनिंदी अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था कि ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में उभर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इसी तरह पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का प्रयोग किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीरें देखे। वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का उत्तर दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वे सामान्य स्थिति में करता था। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन पूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेगा। उसने खुद को इसी भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। इसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी। उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग घर से बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा हुआ था। वह जैसे तैसे इसका उत्तर देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। वह एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था। इसलिए वह चल नहीं पाता था। लेकिन जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचारिक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी। वह दोबारा चलने लगा। जो भी आप प्रार्थना से मांगोगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा।